इलेक्ट्रिक बसेस के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री के शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, आयुक्त लखनऊ, आयुक्त कानपुर समेत सभी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, नगरीय क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रदूषण से मुक्त, वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, इससे मुक्त परिवहन सेवा ये समय की मांग है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, आज उसी की एक श्रृंखला की एक नई कड़ी आज जहां पर इन इलेक्ट्रिक बसेज को प्रदेश के दो सबसे बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर के लिए इस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर दोनों नगर निकायों से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और वहां की जनता जनार्दन को भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं नगर विकास को कि पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में नगरीय सुविधाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। देश के अंदर जिन 100 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, उनमें से 10 उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और उन 10 में भी जो टॉप 10 सिटी हैं जिन पर बेहतरीन कार्य हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं, आगरा और वाराणसी, जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टॉप 10 में अपना स्थान बनाने में सफलता जिन्होंने प्राप्त की है। शेष 7 जो नगर निगम हैं उन्हें भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य शासन की ओर से राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य आगे बढ़े हैं, इसमें से ITMS की जो सुविधा है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है, उसने कोविड कालखंड में ICCC के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में कोविड प्रबंधन में भी बेहतरीन मदद हम लोगों को की है और उसी के मॉडल को हम लोगों ने न केवल अपने 17 स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए नगर निकायों में बल्कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उस मॉडल को लागू करते हुए देश के अंदर कोविड प्रबंधन के एक बेहतरीन मॉडल को भी प्रस्तुत करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर मेट्रो के संचालन में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। आज देश के अंदर किसी राज्य के अंदर सर्वाधिक शहरी क्षेत्रों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है, जिनमें 5 शहर ऐसे हैं जहां पर हमारी वर्तमान में मेट्रो संचालित हो रही है और आगरा में मेट्रो पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विगत 5 वर्ष के अंदर नगरीय क्षेत्र में 17 लाख गरीबों को
प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा से आच्छादित किया गया, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी हम लोगों ने व्यक्तिगत शौचालय 9 लाख के आसपास इस प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किए गए। सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण हुआ है। आज हम लोग जब देखते हैं, कोई भी जब लखनऊ में आता है, कानपुर में जाता है या उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य शहर में, सबसे पौराणिक जो सिटी है हमारी वाराणसी जाता है, तो एक बात जरूर बोलता है कि सिटी बहुत सुंदर है, साफ सुथरी है। सुंदरता का मानक स्वच्छता से होता है, और स्वच्छता है तो लोग उसके बारे में चर्चा भी करते हैं, और उस चर्चा का हिस्सा आज उत्तर प्रदेश बना है। प्रधानमंत्री जी का विजन था, स्वच्छ भारत मिशन जब 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम लोग प्रदेश के अंदर भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यह एक दूर की कौड़ी थी। लेकिन आज ये सपना साकार हुआ है। प्रदेश के नगर निकाय भी स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं। इस स्वच्छता का और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का और बुनियादी सुविधाओं की बेहतरीन उपलब्धता के लिए जो प्रयास हुए हैं, इसने तमाम जो वेक्टर बाउंड डिजीज थे उनको भी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर पर्यटन की सुविधाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है, और इसीलिए मैं देख रहा था, मैं पिछले दिनों मुझे गोरखपुर में भी इलेक्ट्रिक बसेस को शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं जब अगले विजिट में गया तो मैंने पूछा, वहां पे पब्लिक से मैंने पूछा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही, कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा साहब और भी लगते, और अलग अलग जगहों से मेरे सामने इस बात की डिमांड होने लग गई कि हमें हमारे शहर को भी, हमारे कस्बे को भी, या जो गोरखपुर सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, इसके दायरे को थोड़ा बढ़ा देते। यानी इतनी मांग थी और पूरी भर करके जा रही हैं। मैंने नगर निकाय के साथ वहां बैठक की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी ये जो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, क्या इनसे आपका खर्चा निकल पा रहा है? उन्होंने कहा हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही हैं और लोगों की बड़ी डिमांड है। जिस भी रूट पर मैं गया, इलेक्ट्रिक बसेस की वहां की सुविधा की सबने सराहना की है। जब कॉमन मैन, जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आपके कार्यों की सराहना करे तो ये मान करके चलिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उस दिशा में इलेक्ट्रिक बसेस की सेवा आज यहां पर हम लोग 2 प्रदेश के सबसे बड़े जो नगर निकाय हैं, लखनऊ और कानपुर के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। यद्यपि दोनों सिटी मेट्रो से भी जुड़ी हुई है, लेकिन मेट्रो की आधार बनेगी इलेक्ट्रिक बस सेवा। इसमें मेट्रो के विस्तार करने में भी प्रत्येक जो यात्री है, प्रत्येक नागरिक को वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने में हमें इसके माध्यम से सफलता प्राप्त होती है। और मैंने इसलिए नगर निकाय से, नगर विकास विभाग से इस बात का आग्रह किया था। मुझे याद है, अभी 10 दिन पहले मेरे पास दक्षिण भारत से एक सज्जन आए थे मिलने के लिए। वे मेरे पास आए तो बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? मैंने कहा नैमिषारण्य से आपका क्या मतलब है? क्योंकि जब वो अतिथि यहाँ आए थे तो मैंने उनको यहाँ पे नैमिषारण्य अतिथि गृह में ठहराया था, तो मैंने कहा हो सकता है नैमिषारण्य अतिथि गृह में ठहराए हैं इसलिए बोल रहे होंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा ये नैमिषारण्य कहाँ है? मैंने कहा यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैंने कहा आपका पूछने का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा कि हमारी जो फ्लाइट आई है वहां से, उसमें से आधे से अधिक जो पैसेंजर थे वे नैमिषारण्य जाने वाले थे। तो आखिर नैमिषारण्य का महात्म क्या है? मैंने कहा नैमिषारण्य भारत की वैदिक और पौराणिक ज्ञान की आधार भूमि है। ये जितना भी लिपिबद्ध हुआ है, श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो नैमिषारण्य को जाता है। यानी हम लोग यहीं पे हैं। मैं लखनऊ के बहुत सारे लोगों से पूछा उसके बाद कि वे नैमिषारण्य के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कभी गए? कहा नहीं। मैंने कहा देखो दक्षिण भारत से लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ नैमिषारण्य का दर्शन करते हैं, और वहां पर हम लोग उसको उस रूप में विकसित आज तक नहीं कर पाए। हजारों वर्ष पहले ये कार्य नैमिषारण्य में हुआ होगा।
लेकिन हम लोगों ने उस सुविधा को जो वहां पे मिलनी चाहिए थी, जिसका वो हकदार था, हमें अपनी धरोहर के संरक्षण की हम बात करते हैं, और जहां से इस धरोहर को संरक्षित करने का बीड़ा हजारों वर्ष पहले उठाया गया था, वहां पर हमने उस धरोहर को संरक्षित करने के साथ ही उसके पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। इस पर आज जहां पर्यटन और संस्कृति विभाग इस पर कार्य कर रहा है, वहीं मैंने नगर विकास विभाग से इस बारे में आग्रह किया कि इलेक्ट्रिक बसेज की कुछ सेवा लखनऊ से नेमिष सारण्य के लिए भी प्रारंभ करने की तैयारी हो, और उसके लिए हो सकता है कुछ समय लगे, क्योंकि वहां पे चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, अन्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तब तक हमारी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, एक इस पर ध्यान देना। दूसरा, नेमिष सारण्य को हम लोग बेहतरीन सुविधाओं से युक्त एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित करें जो प्रत्येक भारतवासी को उस धरोहर के प्रति एक आत्मीयता का भाव प्रत्येक भारतवासी के मन में जागृत कर सके। क्योंकि ये जो वैदिक ज्ञान है, यह भारत का वह ज्ञान है, भारत की एक ऐसी धरोहर है जो विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, प्रत्येक जीव के कल्याण के मार्ग प्रशस्त करता है, ब्रह्मांड के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आखिर उस धरोहर को संरक्षित करने के लिए हमें जो प्रयास होने चाहिए, उस दिशा में आज नगर विकास विभाग के द्वारा यह प्रयास प्रारंभ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेज जो आज प्रारंभ होंगी, उनमें से कुछ हम लोग प्रारंभिक रूप में नेमिष सारण्य तक संचालन करने की भी एक वैकल्पिक व्यवस्था इसके माध्यम से देंगे, और साथ साथ लखनऊ से पहले चरण में बहुत शीघ्र हम लोग यहां पर हेलीकॉप्टर की सुविधा भी यहां से नेमिष सारण्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी वहीं के रहने वाले हैं, तो मैं इस अवसर पर राकेश राठौर जी को बधाई दूंगा कि वे आज नेमिष सारण्य के लिए इस बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध कराने में, उनके नगर विकास राज्य मंत्री बनने के बाद ये सुविधा नेमिष सारण्य को आज प्राप्त होगी। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नगर विकास को, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज देश के अंदर सबसे अधिक नगर निकाय उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, लगभग 752 नगर निकाय हमारे पास वर्तमान में होने जा रहे हैं, इनका विस्तार हो रहा है। एक बड़ी आबादी हमारी अब नगर निकायों के दायरे में आ रही है, उनको उस प्रकार की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल की जल जीवन मिशन की योजना को अमृत 2 के अंतर्गत अन्य प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति से जोड़ने के लिए भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वह अत्यंत सराहनीय प्रयास है। और मुझे विश्वास है कि नगर विकास विभाग प्रत्येक नागरिक को, नगरीय क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उन सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करेगा जिसका वह हकदार होता है, और हम लोग अपनी बेहतरीन सेवा के माध्यम से आम जन के विश्वास को अर्जित करने में सफल होंगे। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं माननीय राज्य मंत्री नगर विकास श्री राकेश राठौर गुरु जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें।